अब आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा अगर आप नेशनलिटी प्रूफ नहीं करते हो। तो ये बहुत ही बड़ा इशू आ गया और हर जगह ये चीज चेक करा जा रहा है, हर जगह। अभी हम लोग आरपीओ का अपॉइंटमेंट बहुत सारे लोगों का बुक कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का आ रहा है, क्योंकि उनकी फाइल जो है रुकी है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में और वहां पर बोला जा रहा है कि आप नेशनलिटी प्रूफ करो, आप प्रूफ करो कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। ये बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। कहां पे इशू आ रहा है? ये अपने बॉर्डर साइड में इशू आ रहा है, जैसे कि ये आपका बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश के साइड में अपना कोलकाता में ये इशू आ रहा है, ज्यादा लोगों को वेस्ट बंगाल साइड में इशू आ रहा है। और ये आपको बिहार में भी कई जगह पर जो नेपाल साइड में बॉर्डर सटी है वहां के आसपास के जो गांव है वहां के लोगों को इशू आ रहा है। ये इसलिए इशू आ रहा है क्योंकि वहां से लोग माइग्रेट होकर इंडिया में आके और इंडियन पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। दैट्स वाई यहां पर मैं बोल रहा हूं कि अब किसी का पासपोर्ट नहीं बनेगा अगर वो अपनी नेशनलिटी प्रूफ नहीं कर पाता है तो। और ये सही बात है। अगर आप एक इंडियन हो तो आपके पास वोटिंग कार्ड होगा। और ये देखो, अब देखो 18 प्लस जब हम रहते हैं तो बस हमारा दस्तावेज लगता है, लेकिन नेशनलिटी प्रूफ करने के लिए वहां पर आपके पेरेंट्स का भी दस्तावेज चेक करा जाएगा। यहां पर चेक करा जाएगा कि आप तो इंडियन हो, ये आपके पेरेंट्स का भी चेक करेंगे कि वो इंडियंस हैं कि नहीं। अभी कुछ टाइम पहले एक जन से हमारी बात हुई थी, जैसे कि मैंने अपना नंबर प्रोवाइड करके रखा, बहुत सारे लोगों से बात होती रहती है। तो एक लोग हैं जिन्होंने बोला कि हम तो इंडिया में ही पैदा हुए थे लेकिन हमारी मम्मी जो है वो नेपाल से थी और उस कंडीशन में उनका पासपोर्ट उन्होंने अप्लाई करा था और वहां पर जो है उनकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुक गई और वहां पर बोल रहे हैं लोग कि आप प्रूफ करो कि आप इंडियन सिटीजन हो। फिर उन्होंने हमें बताया कि हम तो वहां पर हम तो इंडियन है लेकिन हमारी मम्मी नेपाल से है। तो उनके पास मैं उनको साफ साफ यही बोला कि अगर देखो कोई जैसे बांग्लादेश या फिर नेपाल से अगर कोई इंडिया में आके रह रहा है काफी टाइम से 5 साल 7 साल या 10 साल, तो उसे इंडिया की जो है इंडियन सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। जैसे कि हम कनाडा जाते हैं या फिर फॉरेन की किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमें वहां का जो है सिटीजनशिप लेना पड़ता है, हमें वहां से दस्तावेज बनवाने पड़ते हैं। तो उस कंडीशन में जिनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने दस्तावेज वो नहीं बनवाया था, इंडियन सिटीजनशिप नहीं लिया था। और अगर वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं लिया है तो भाई कैसे आप इंडियन हो? आप इंडियन नहीं हो सकते हो, ठीक है, आप हो ही नहीं सकते हो। भले ही आपके आधार कार्ड पैन कार्ड बन गए लेकिन इंक्वायरी जब भी होगी तो उसे फर्जी में डाल दिया जाएगा। भाई कैसे कोई आपको प्रूफ करेगा? कैसे आप लोगों को प्रूफ करोगी कि आप एक इंडियन सिटीजन हो? इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए अभी के टाइम पर जो है अगर आप अपना पासपोर्ट बनवा रहे हो तो आपके तो दस्तावेज लगने ही है वोटिंग कार्ड के साथ, और आपके पेरेंट्स के भी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। उनका भी डॉक्यूमेंट इसलिए लगेगा ताकि वो प्रूफ कर सके कि आप जो भी है, मतलब आपका जो नेशनलिटी है वो इंडियन है, ठीक है। ये प्रूफ करना अभी के टाइम पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां पर डरने वाली बात उनको नहीं है, जो इंडियन है उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर देखो, अगर आप एक इंडियन हो, ये मैटर नहीं करता कि आप अभी दिल्ली में रह रहे हो और उससे पहले आपके पेरेंट्स यूपी में रहते थे या बिहार में रहते थे, वो मैटर नहीं करता। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी रहे हो, आपके पेरेंट्स कहीं भी रहे हो, बस वो इंडियन होने चाहिए। बस ये एक चीज मैटर करती है और कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। तो जो इंडियन है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा पासपोर्ट बनवाने में। लेकिन जो इंडिया के बाहर से लोग काफी साल पहले आए, 15 साल 20 साल या 25 साल 30 साल पहले आए हैं, अगर उन्होंने नेशनलिटी इंडियन नेशनलिटी नहीं ली है, इंडियन सिटीजनशिप नहीं ली है, तो उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा। उन्हें सबसे पहले इंडियन सिटीजनशिप लेना होगा, उसके बाद ही वो अपना इंडियन पासपोर्ट बनवा सकते हैं। और अभी के टाइम पर ये वेस्ट बंगाल में बहुत ही ज्यादा इशू देखने को मिल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर यहां पर वेस्ट बंगाल में आए हैं और वो लोग अपना वहां पर पासपोर्ट बनवा रहे हैं, इंडियन पासपोर्ट, इंडियन डॉक्यूमेंट, दस्तावेज सब कुछ वहां पर बनवा रहे हैं लोग। और भी अलग अलग जगह इंडिया के कोने में जाके लोग सोचते हैं कि इस तरीके से हम इंडियन पासपोर्ट बनवा ले इलीगल तरीके से, जो कि पूरा फ्रॉड है भाई, स्कैम है। इसीलिए अभी अथॉरिटी दी गई, पुलिस वाले जो है एकदम सही तरीके से भाई स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से समझ लो कि पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एकदम सही तरीके से रफली से एकदम कर रहे हैं लोग पुलिस वेरिफिकेशन। इसलिए अभी के टाइम पर लोगों को ज्यादा इशू पड़ रहा है और बहुत सारे लोग जिनके ऊपर भी पुलिस वालों को डाउट लग रहा है उनकी फाइल को रोक कर वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में भेज देते हैं, उनको पेंडिंग में डाल के। अगर सही दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो इट मींस आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा क्लियर करने के लिए कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। अगर आपको नेशनलिटी का इशू आता है, अगर आपको लेटर डिस्पैच हो कि अगर आपको मिलता है उसमें लिखा है कि नेशनलिटी इशू है और आपको वहां दस्तावेज देना है, तो इसका मतलब यही कि आपको वहां पर प्रूफ करना होगा कि आप एक इंडियन हो, ठीक है। ऐसे देखो इधर उधर की बातों में आने से कुछ नहीं होगा, आरपीओ जाओगे तब भी कुछ नहीं होगा अगर आपके पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं है। तो अगर आप एक इंडियन हो तो आपके पास वोटिंग कार्ड होगा, आपके पेरेंट्स का भी वोटिंग कार्ड होगा, लेके जाओ, आपका पासपोर्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो इंडियन नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा ये इशू हो सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।